शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम सीखेंगे क्या फ़र्क है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसका बपतिस्मा का बीच में, और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का बीच में। हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 1, 2 to 5। प्रभु का वचन निकालेंगे मार्कुस 1 और पढ़ेंगे पद 2 से लेके 5 तक। पढ़ेंगे। जैसे कि यशाया नबी ने लिखा है, देख मैं तेरे आगे अपना दूत भेजता हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की यह आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की क्षमा के लिए मन बदलाव के बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ जंगल में आया और यहूदिया का सारा प्रदेश और यरूशलेम के समस्त निवासी उसके पास आने और अपने पापों का अंगीकार करके यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेने लगे। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे कि जो आज सच्चाई हम सीखने वाले हैं, पवित्र आत्मा हमको समझ देगा, प्रकाशन देगा और इसका आज्ञा पालन करने के लिए मदद करेगा। उसी के साथ में पिताजी पर भी अभिषेक होने के लिए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते प्रभु जो आज हमने आपका सच्चाई प्रभु पढ़ा और जो हम सीखने वाले हैं यूट्यूब के द्वारा, जो हमारे भाई बहन बच्चे सीखने वाले हैं, आप उन पर आपका अभिषेक होने देना। हर एक उलझन, हर एक नहीं समझने वाली आत्मा को हम बांध देते आपके नाम से। पवित्र आत्मा सच में हम सबको जो स्वर्गीय बुद्धि देगा, आपका समझ देगा और ये वचन कार्य में लगाने में मदद करेगा। इसलिए धन्यवाद। पिताजी पर भी आपका अभिषेक होने दो। हर एक शब्द जो वो बोलेंगे, हर एक बातें जो हमको सिखाएंगे, आपका अभिषेक उन पर उतरने दो। पवित्र आत्मा, आप उनका ताबा लिया, आपने उनको आपके प्रकाशन की आत्मा से भर दिया। इसलिए धन्यवाद देते। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हुए पवित्र आत्मा, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन। शालोम। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को एक संदेशकार का जरूरी था, एक नबी जो उसका मार्ग तैयार करेगा। और इसलिए एक अद्भुत रीति से यूहन्ना का जन्म हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह का चचेरा भाई था और उसका माँ एलिशिबा, वो उसको बच्चे नहीं होते थे, लेकिन चमत्कार के साथ ये बच्चा उसको पैदा हुआ। भाई बहनों, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा के बारे में सिखाता था और उनको बपतिस्मा देता था। और बहुत सारे लोग उसके पास आते थे, बपतिस्मा लेते थे। और एक महत्वपूर्ण बात जो वहाँ लिखा है कि ये लोग उनका पहला पाप का अंगीकार करते थे। भाई बहनों, हम ये समझना है कि प्रभु का वचन ये बपतिस्मा को पश्चाताप का बपतिस्मा, मन फिराने का, मन बदलने का बपतिस्मा बोलता है।
इसका मतलब क्या है कि हमारा परमेश्वर के लिए पश्चाताप, मन बदलना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो यूहन्ना ने खुद बोला कि 7 में पद 7, मार्कुस 1 का पद 7, और यह कहते हुए प्रचार किया करता था, मेरे पश्चात एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है, और मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसकी जूती की बंद खोलूं। पद 8, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है कि यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। आज हम देखेंगे तो पश्चाताप का जो बपतिस्मा के लिए जरूरी है वो आज बिल्कुल नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा ये पश्चाताप की ओर उसने जोर डाला। और ये दुखी बात है कि आज जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा चल रहे उसमें कोई पश्चाताप की ओर जोर डालता ही नहीं, कोई उनका पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आज तो सीधा सब लोगों को पानी में धकेल देते हैं और उनको बपतिस्मा देते हैं। ये सब गलत कलीसिया है जो उनको नहीं सिखाता है पहला पाप का पश्चाताप करने के लिए और उनका पाप कबूल करने के लिए। इसलिए भाई बहनों, ये सब लोगों का बपतिस्मा गलत बपतिस्मा है। यूहन्ना का बपतिस्मा को इतना पश्चाताप का जरूरी थी, प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है उसको पश्चाताप का जरूरी नहीं है। पश्चाताप का बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जो आप जान लो कि तुम्हारा कलीसिया में तुम्हारा जो लीडर है वो तुमको पश्चाताप करने के लिए नहीं सिखाता है कि तुम्हारा बपतिस्मा भी गलत है। वो कोई मैजिक नहीं है कि कोई पानी में किसी को डुबाएगा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से और वो एक मैजिक होता है, जादू होता है। नहीं भाई बहनों, इसलिए आज बहुत सारे मसीह लोग धार्मिक मसीह है, नामदारी मसीह है और उनको पवित्र आत्मा भी नहीं मिलता है। क्यों? बहुत सारा ज़रूरतें बपतिस्मा के लिए जो आवश्यक है वो उनका जीवन में नहीं है। भाई बहनों, यूहन्ना बोलता है मत्ती 3:10 पढ़ेंगे मत्ती 3 का पद 10 और आगे।
कुलाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। देखो भाई बहनों, क्यों यूहन्ना इतना स्ट्रिक्ट था, इतना वो बोलता है कि कुराड लगाया है, जो जड़ है उसको, सिर्फ इसके लिए कि उनका जीवन में कोई पश्चाताप नहीं था, फिर भी ये लोग बपतिस्मा लेना चाहते थे। साथ में पढ़ेंगे, वहीं पर मत्ती 3 का पद 7। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, तो उनसे कहा, हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? देखो भाई बहनों, ये सद्दुकी और फरीसी लोग यहूदी धर्म का मुख्य थे, अगुवे थे, लीडर थे, और उनके और यूहन्ना ऐसा पुकारता है, ए ब्रूड ऑफ वाइपर्स, सांप के बच्चे। क्यों ये लोग, दूसरा लोग जाते हैं करके बपतिस्मा के लिए जा रहे थे, यूहन्ना ने उनको पारका और पहला ही उनको चेतावनी दिया कि तुम ऐसा बहकवाने से तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। कुराड तुम्हारा जीवन का जो जड़ है उसके ऊपर लगा है, और परमेश्वर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर आने वाला है। भाई बहनों, हम ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्यों आज इतना सारा नकली बपतिस्मा हो रहा है। क्यों? ये जो प्रचारक है उनको खुद मालूम नहीं बपतिस्मा के बारे में, इनको परमेश्वर ने चुना ही नहीं था और कलीसिया शुरू करने के लिए भी नहीं बुलाया था, ये खुद आया है कोई एक 6 महीना का कोर्स करके, तो लोगों को कैसा सिखाएंगे? इसलिए आज इतना नामदारी मसीह, इतना धार्मिक मसीह पड़ेला है हर एक जगह पर। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा यूहन्ना ने मार्ग सीधा किया, मार्ग तैयार किया प्रभु यीशु मसीह के लिए, अभी भी प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार आने वाला है और उसका मार्ग तैयार करने का बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा सड़ेला कलीसियाओं के द्वारा जिधर पश्चाताप का सिखाते नहीं हैं, और हम ऐसा ही बपतिस्मा देंगे, क्या मसीह हम पैदा करेंगे? उनका सही नया जन्म नहीं होगा। सिर्फ ये पापी लोग जो सूखे हैं पानी में जाएंगे और फिर एक बार पापी लोग गीला होकर ऊपर आएंगे, यही हालत हो गया। तो भाई बहनों, हम ये चेतावनी बहुत दिल में हमने रखना चाहिए, सिर्फ ध्यान में नहीं है, और उसके अनुसार ये सब जो गलत कलीसिया बंद होना जरूरी है। आजकल कोई उठता है, बोलता है परमेश्वर ने मुझे बुलाया। कौन बोलता है इनको बुलाया? क्यों? एक साल का कोर्स किया इसलिए? उनका जीवन में कोई शिष्यत्व नहीं है,
उनका स्वभाव सही नहीं है, उनका जीवन में भी अभी भी पाप है जो उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया, तो इसलिए उनका भी बपतिस्मा गलत बपतिस्मा है। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह सही बपतिस्मा तुमको देगा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो ये दो बपतिस्मा का बीच में क्या फर्क है? सबसे पहले यूहन्ना बोलता है कि उसका बपतिस्मा पाप का क्षमा के लिए, मतलब सही पश्चाताप करेगा तो पाप का क्षमा मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो कैसा है? वो सिर्फ पाप का क्षमा नहीं है, सिर्फ पाप का क्षमा नहीं मिलती है, लेकिन प्रभु एक हमारा जो अंदर जड़ है पाप का, और उसको बोलते हैं जुना मनुष्य, ओल्ड मैन, उसको पूरा उखाड़ देता है और क्रूस के ऊपर चढ़ाता है और वहां वो मर जाता है। भाई बहनों, बहुत सारा कलीसिया ये नहीं सिखाते। जब भी वो पुराना मनुष्य उधर जिंदा है, वो क्या दर्शाता है? वो शैतान का जो स्वभाव है और उसका पाप है स्वयं और घमंड का, उसके द्वारा शैतान हर एक मनुष्य को बंधन में रखते हैं। और सिर्फ जब भी हम सही बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तभी ये प्रभु यीशु मसीह पाप का जो जड़ है, स्वयं का जो जड़ है, वो निकाल देता है। हम प्रभु यीशु के साथ साथ मरते हैं और हमको दफनाया जाता है और हम नया जीवन के लिए, अनंत काल जीवन के लिए हम उठते हैं और नया मनुष्य बन जाते हैं। क्यों पुराना मनुष्य को मार डाला। आज बहुत कलीसिया बोलते हैं पुराना मनुष्य भी उधर ही है और हम नया मनुष्य भी बन। ये क्या है? ये क्या है? डबल पर्सनालिटी। उसको साइकोलॉजी में बोलता है स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी क्या है? कि वो इंसान के अंदर दो व्यक्ति है, एक है शैतान का बंधन, दुष्ट आत्मा, और एक है जो नॉर्मल इंसान है। भाई बहनों, प्रभु यीशु उसका पानी का बपतिस्मा के द्वारा हमको एक उसने सॉल्यूशन लाया, एक इलाज हमको दिया। और ऐसा करते हुए प्रभु बोलता है मैं तुमको नया दिल देता हूं, नया हृदय देता हूं। भाई बहनों, जब तक वो पुराना मनुष्य को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाएगा, नहीं मरेगा, दफनाएगा, वो कैसा जीव उठ सकता है प्रभु यीशु के साथ साथ एक नया जीवन के लिए, अनंत जीवन, अनंत काल जीवन पाने के लिए। भाई बहनों, ये उलझन के वजह आज लोगों को पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते है। बपतिस्मा लेने के बाद भी बार बार वही पाप में गिरते हैं। क्यों? ये शिक्षा गलत है। और उसके बाद शिष्यत्व नहीं है ये लोगों को मदद करने के लिए पाप के ऊपर कैसा विजय पा सकते हैं पवित्र आत्मा का मदद के द्वारा, शक्ति के द्वारा। तो एक्ट्स 19
प्रभु का वचन निकालेंगे प्रेषितों के काम 19 और पढ़ेंगे पद 1 से लेके 6 तक। ऐसा हुआ कि जब अपोलोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के प्रदेश से होते हुए एफिसुस में पहुंचा और वहां पर उसे कुछ चेले मिले। उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, नहीं, हमने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा है। तब उसने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। इस पर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर लोगों को मन बदलाव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर अपना हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे विभिन्न भाषा बोलने तथा नबूवत करने लगे। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है हमको सही बपतिस्मा किया है वो समझने के लिए। देखिए, वहाँ शहीद अपोलोस ने उनको सिखाया था, लेकिन इस समय अपोलोस उधर नहीं था। पौलुस पहुँच गया एफेसस का कलीसिया में और उनको उसने ये शिष्यों को देखा तो उसको कुछ अजीब लगा, तो इसलिए उसने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, जब भी तुमने बपतिस्मा लिया तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है क्या? ये लोग बोलता है हमको पवित्र आत्मा का नाम ही मालूम नहीं है और वो क्या है हमको मालूम नहीं है और हमने ये बपतिस्मा भी नहीं लिया। तो पौलुस ने उनको समझाया कि यूहन्ना का बपतिस्मा सिर्फ पश्चाताप का बपतिस्मा था, तैयारी के लिए, प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेने के लिए, जो बाद में उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। भाई बहनों, हम अच्छा से देखेंगे तो ऐसा लगता है जो आजकल प्रभु यीशु का जो ये सब गलत कलीसिया में एक यूहन्ना का भी बपतिस्मा नहीं चल रहे हैं। क्यों? यूहन्ना का बपतिस्मा में पश्चाताप था। अभी ये मसीह कलीसिया बोलते हैं उसमें कोई पश्चातापी है ही नहीं। सो ये लोगों का बपतिस्मा वो गलत बपतिस्मा, यूहन्ना का जो पश्चाताप का बपतिस्मा था उससे बेकार है। तो पौलुस को ये समझ गया और उसने उनको बोला कि प्रभु यीशु मसीह का नाम से ये बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसने उनको प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा दिया और उनके ओर हाथ रखते हुए पवित्र आत्मा के लिए उसने प्रार्थना किया। उनको पवित्र आत्मा मिला और ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने को लगा, बात करने को लगा। देखो भाई बहनों, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं कलीसिया में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को कोई लिखता ही नहीं, कोई परवाह नहीं करते हैं। बोलता है कि हाँ उनको मिल गया, पानी का बपतिस्मा दिया तो उनको मिल गया होगा पवित्र आत्मा। क्यों ऐसा लिखा? ये लोगों को मिलेगा, दिया जाएगा, लेकिन क्या सबूत है? मिला करके सबूत नहीं है। यहाँ पौलुस ने जब भी प्रार्थना किया हाथ रख के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए, ये लोगों ने ये बपतिस्मा पाया और एक सबूत था, अन्य भाषा का दान उनको मिला। भाई बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम ध्यान में रखना चाहिए।
आजकल लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है कि उनका बपतिस्मा गलत है। जब भी पेत्रोस हमको बोलता है प्रेषितों का काम 2:38 पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। कभी पाओगे पवित्र आत्मा का वरदान? जब तुम सही रीति से पश्चाताप करेंगे, सही रीति से बपतिस्मा लेंगे और तभी तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा। भाई बहनों, जब भी आज बहुतेक कलीसिया में बपतिस्मा सही नहीं है कि ये लोग उनको गहराई से बपतिस्मा का अर्थ किया है वो नहीं समझाता है। कहीं कलीसिया में ये शिक्षा है कि बपतिस्मा के द्वारा हमको पाप का क्षमा नहीं मिलता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है पाप का क्षमा के लिए। पाप का क्षमा यहाँ मिलता है बपतिस्मा का समय, लेकिन उसके लिए पहला एक सही तैयारी करना जरूरी है। क्या तैयारी है भाई बहनों? एक 5 कदम है जो हमने उठाना है। जब तक प्रभु यीशु ने हमको बोला हम परमेश्वर का राज नहीं ढूंढेंगे, उसका नीतिमत्व हम नहीं ढूंढेंगे, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है? ढूंढोगे तुम पाएंगे, लेकिन हम कुछ ढूंढते नहीं हैं। परमेश्वर का राज ढूंढते नहीं हैं। सच्चाई का खोज में हम नहीं लगते हैं। कौन है प्रभु यीशु मसीह? क्या है ये परमेश्वर का राज? क्या है ये नया जन्म? कैसा होता है? जो लोग सही मन से, सही दिल से, ईमानदारी से ये खोज में रहता है, उनको परमेश्वर एक दर्शन देता है जिसको हम बोलता है मुलाकात। पौलुस का मुलाकात ऐसा हुआ कि वो सच्चाई का तलाश में था, यहूदी था, मूसा का नियम शास्त्र के अनुसार चलता था। मसीह लोगों को उसने सताया, मारा, लेकिन उसका दिल में ये खोज था, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये दर्शन दिया। और जब भी उसको दर्शन मिला, भाई बहनों, ये दूसरा कदम था। तीसरा है उसने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और पश्चाताप किया, पाप कबूल किया, और उसके बाद उसने उसका जीवन का समर्पण किया 100% प्रभु का पीछे जाने के लिए। और 5वां है हर एक चीज का त्यागीकरण करते हुए। भाई बहनों, इसके वजह उसका सेवकाई में उसको इतना सफलता मिला। He was a man who was sold out to Jesus. खुद को उसने प्रभु यीशु की ओर सरेंडर किया था, उसका हवाले में किया था, और खुद को बेच दिया था उसका जीवन प्रभु के लिए। भाई बहनों, आज मुझे बताओ, ऐसा कोई भी है क्या? जो लोग बपतिस्मा लेता है उनका दिल ऐसा है?
क्यों आज मसीह लोगों का बीच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं? ये सिर्फ उनको सिखाया जाता है कि तुम बपतिस्मा लेंगे तेरा पाप क्षमा हो जाएगा, तो स्वर्ग में जाएगा। भाई बहनों, हम स्वर्ग में जाने के लिए हम बपतिस्मा नहीं लेते। हम इसलिए बपतिस्मा लेता है कि जब भी हमारा नया जन्म होता है तभी हम प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का राज यहाँ स्थापित करने के लिए। इधर किसी को मालूम भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज स्थापित करने के लिए आया। प्रभु ने क्लियर बोला, मैं राज स्थापित करने के लिए आया हूं, इसके लिए मैं आया हूं, यह काम के वजह। ये परमेश्वर का राज यहां स्थापित करना, पहला हमारा दिल में और बाद में पूरा दुनिया में, ये महत्वपूर्ण बात है। ये काम है प्रभु यीशु मसीह का, जो उसने हमको सौंप दिया है। लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। हम काहे के लिए मसीह बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं ताकि हमको और आशीष मिले। हमारा एक ही प्री ऑक्यूपेशन, चिंता है, आशीष चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, चंगाई चाहिए और पैसा चाहिए। क्यों? ये सब कुछ बातें उनका लीडर लोगों ने कुछ सिखाया नहीं, तो लोग बेचारा हर रविवार को जाते हैं और आते हैं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किधर गया था? किधर ही नहीं। क्या लाया? कुछ नहीं। तो भाई बहनों, सही रीति से हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होता है, हमारा नया जन्म नहीं होता है। जो लोग सोचता है ये क्या जादू है, भाई बहनों, ये जादू नहीं है। इधर हमारा बिल्कुल इच्छा के साथ हमने हमारा जीवन का समर्पण करना जरूरी है। तो क्या हम जिएंगे तो हम प्रभु यीशु के लिए जिएंगे। हमको और संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ने बोला संसार का प्रेम करना व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार, और परमेश्वर की ओर हम बैरी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो भाई बहनों, आज एक दूसरी बात मैंने देखा, आज जब ये लोगों को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता है, ये लोगों का पूरा जीवन शारीरिक शक्ति से चलता है, इन द पावर ऑफ द फ्लैश। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं मिला। हम ऐसा सोचते हैं और मानते हैं हमने बपतिस्मा लिया तो हमको पवित्र आत्मा भी मिला होगा, लेकिन बपतिस्मा ही सही नहीं है तो पवित्र आत्मा हमको किधर से मिलेगा? हम किसी को ही भी बपतिस्मा दे सकते हैं, क्यों? हम पास्टर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? उनका बपतिस्मा रोक देता है। क्यों? बपतिस्मा सही नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं मिला होगा। बपतिस्मा के बारे में बहुत सारा कुछ हम बोलते हैं, लेकिन हमारा अंदर पवित्र आत्मा ने निवास किया ही नहीं। परमेश्वर हमारा अंदर रहता ही नहीं है। हमारा विश्वास भी दिमाग का विश्वास है। लेकिन परमेश्वर का वचन रोमी 10 में हमको बोलता है दिल में विश्वास करो। दिल में विश्वास का मतलब क्या है? कि हम हमारा जीवन का पूरा समर्पण किया और प्रभु यीशु के साथ एक ट्रस्ट का, भरोसा का एक रिश्ता बनाया। जैसा लोग शादी करते हैं, एक करार करते हैं शादी का। चौथा कदम है प्रभु यीशु के साथ शादी का करार करना और जीवन का 100% समर्पण करना। कौन करता है? आज हम संसार के लिए जी रहे हैं, संसार का पीछे जा रहे हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बनना है। भाई बहनों, ऐसा मसीहत लेकर हम शैतान की ओर विजय कभी पा सकते हैं क्या? पूरा संसार गलत रीति से चल रहे, उसके और कौन युद्ध करेगा?
जब भी हम संसार का बंधन में रहता है, शैतान का बंधन में रहता है, हम शैतान के विरुद्ध क्या लड़ाई करेंगे? क्या लड़ाई करेंगे? क्या विजय मिलेगा? ये संसार में जो बुराई चल रहे है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं जब भी हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, उसका शक्ति नहीं है, हम योद्धा बना नहीं है, अस्त्र शास्त्र पहना नहीं है। भाई बहनों, जड़ से, शुरुआत से हमारा सब कुछ गलत चल रहा है। जो कलीसिया बोलते हैं ये शक्तिहीन बन गए हैं, इसके लिए लोग क्या करते हैं? शक्ति पाने के लिए बाबा के पास जाता है। क्यों? प्रभु यीशु का कलीसिया में कोई शक्ति है ही नहीं, कि उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है। कैसा हम विजय पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, राज का सुसमाचार प्रचार करेंगे तभी मैं आएगा। आज राज का सुसमाचार होता ही नहीं, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आने का देरी हो रहे है। राज, हम पहला परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं किया तो हम राज के बारे में क्या समझेंगे? क्या अनुभव है हमको? तो भाई बहनों, मार्कुस 3:15, 14, 15, 16 पढ़ेंगे। मार्कुस 3 का 14, 15 और 16। का 14, 15। हाँ, पढ़ेंगे मार्कुस 1 का पद 14, 15 और 16। यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को आया और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर के राज्य निकट है। मन बदलो और सुसमाचार पर विश्वास करो। 16। जब वह गलील की झील के किनारे जा रहा था तो उसने शिमोन तथा उसके भाई आंद्रियस को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। आगे यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। आगे वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। आगे कुछ आगे बढ़ने पर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव में जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। आगे फिर वे कफरनहूम में आए और तुरंत सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार से उपदेश दे रहा था। ओके भाई बहनों, तुमको ये एक चीज़ अजीब नहीं लगता है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया उसका शिष्य बनने के लिए, उन्होंने तुरंत उनका बिजनेस छोड़ दिया, उनका नौकरी छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया। क्यों आज ऐसा नहीं होता है? आज हम इसलिए मसीह बनना चाहता है ताकि हमको बहुत आशीष मिले, बहुत पैसा मिले, अच्छा नौकरी मिले, हमारा शादी हो, हर एक चीज में हमको उन्नति मिले, हमको तरक्की मिले। ये उनका मन था। भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमको बोला
ये अन्य जातियों का सोच विचार है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। क्यों ऐसा है? ये फर्क क्यों है? ये लोगों ने तुरंत उनका सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि उन्होंने प्रभु यीशु में कुछ तो देखा। उन्होंने देखा कि ये प्रभु यीशु मसीह एक पर्ल है, मोती है, और ये मोती पाने के लिए उन्होंने दूसरा सब कुछ त्याग दिया। भाई बहनों, ऐसा कौन करते हैं? सिर्फ जब भी दो जन का बीच में एक प्रेम का रिश्ता, शादी का रिश्ता बन जाता है, तभी लोग सब कुछ छोड़ के जिसका ये प्रेम करता है उसका पीछे जाने के लिए तैयार है, और उनको कोई डर नहीं है, उनका पूरा विश्वास है। भाई बहनों, आज शिष्य किधर है? आज शिष्य का नाम ही नहीं है। आज बोलता है विश्वासी, आज बोलता है मसीह, पर शिष्य किधर है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हैं तो तुम्हारा माँ बाप का, रिश्तेदारों का, पति का, पत्नी का और खुद का भी छोड़ दो, नफरत करो, ना तो तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते। और बाद में बोला, कोई भी सब कुछ त्यागते हुए मेरा पीछे नहीं आने के लिए तैयार है, वो मेरा शिष्य नहीं बन सकते। भाई बहनों, आज शिष्य किधर है? ऐसा वाला। आज जो मसीहत हम देख रहे हैं, ये एक पूरा धोया हुआ, पूरा कॉम्प्रोमाइज किया हुआ, समझौता किया हुआ कलीसिया है, दुनियादारी कलीसिया। ये दुनिया का प्रेम करते हैं। उन्हें दुनिया का प्रेम छोड़ा नहीं है, पैसा का प्रेम छोड़ा नहीं है। इसलिए तो इतना झगड़ा होता है प्रॉपर्टी के लिए और घर के लिए, गांव के लिए, हर एक चीज़ का। क्यों? किसी ने उनको सिखाया नहीं कैसा शिष्य बनना है। भाई बहनों, ये समझना जरूरी है, ना तो बहुत बड़ा खतरा है हमारा जीवन में। अभी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। कोई तैयार है क्या प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए? दुल्हन कौन है? जो 100% दूल्हा का प्रेम करने के लिए तैयार है। उसके लिए दूसरा कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु और उसका प्रेम और उसका सेवा और उसका राज स्थापित करना है। उसके लिए जी रहे। ये राज का नागरिक है, स्वर्गीय नागरिक है। उनको ये संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है। भाई बहनों, ऐसा मसीहत, ऐसा मसीह, ऐसा जो शिष्य है, हम बनने के लिए तैयार है क्या? वो हम रविवार का, उस समय हम बोलते थे संडे कैथलिक्स, संडे। अभी है संडे प्रोटेस्टेंट्स। अभी प्रोटेस्टेंट संडे भी नहीं जाता है, सिर्फ क्रिसमस को और ईस्टर को सिर्फ 2 बार जाते हैं, और शायद शुक्रवार को, भला शुक्रवार। ऐसा मसीहत हमको चाहिए? ऐसा मसीह लोग हमको चाहिए? दुख की बात है कि गोवा में कई जो कैथलिक एमएलएज है, उन्होंने बाइबल के ऊपर ये दिया था, रखा था, हाथ रख के बोला था, हम ये नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन पैसा के लिए उन्होंने गद्दारी किया। क्यों? कि उनको ये सब कुछ सिखाया गया नहीं, उनका बपतिस्मा गलत था। ये लोग मसीह है ही नहीं, नामधारी लोग है, नामधारी मसीह है। भाई बहनों, प्रभु ऐसा लोक मिलेगा, क्या काम कर सकता है?
क्या सुसमाचार हम प्रचार कर सकते हैं? क्या हमारा गवाही रहेगा लोगों का सामने? ये हम समझना बहुत जरूरी है। ऐसा शिष्य बनना बहुत जरूरी है। सही पश्चाताप करते हुए, सही हमारा 100% प्रभु यीशु के साथ शादी का रिश्ता और विश्वास का, प्रेम का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता बांधना जरूरी है। और संसार के साथ हमारा सब रिश्ता तोड़ना जरूरी है। प्रभु ने बोला 2 मालिक का हम सेवा नहीं कर सकते। हमारा तो वही है, हम इधर प्रभु यीशु का ही भी नाम लेते हैं और संसार का पीछे भी जाते हैं। ऐसा हम मसीह नहीं बन सकता है। ऐसा हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकते। भाई बहनों, समथिंग इज रॉन्ग रेडिकली, फंडामेंटली। जड़ से सब कुछ गलत है। आज एक पूरा क्रांति प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जो चल रहे वो सब गलत है। कैसा मालूम पड़ता है? यूहन्ना ने बोला तुम्हारा पश्चाताप का योग्य फल दिखाओ। प्रभु यीशु ने हमको बोला तुम सही पेड़ है तो तुम्हारा फल क्या है? हमारा फल नहीं है। प्रभु ने बोला काट डालो। वही समय आया अभी कि हम परमेश्वर का जो क्रोध आने वाला है, प्रकल्प, उसमें हम बच जाएंगे। रविवार का चर्च में जाते करके भाई मैं विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम ये संदेश सही मन से और सही दिल से हम स्वीकार करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर का राज ढूंढेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई हम ढूंढेंगे और शैतान का बंधन से हमको छुटकारा मिलेगा। ये झूठ का जो बंधन है, पंथ का, डिनोमिनेशन का, हमको बंधन में रखा है और हम इतना हठीले बन गए। भाई बहन, हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक प्रकाशन दे दो सच्चाई का, ताकि मैं पूरा 100% दिल से मैं आपका पीछे जा सकूं और मैं तेरा ही बन सकूं और तू मेरा बन सके। ये एक शादी है भाई बहनों, और ऐसा शपथ लेना जरूरी है शादी का, ताकि हम सही प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बने। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और ये मेरा दिल का तमन्ना है, प्रार्थना है कि प्रभु ऐसा नई रीति से शिष्य हम बने। प्रभु हमको बनाएगा सही दिल के साथ, कि प्रभु के वजह हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहेंगे, क्यों हम उसका ऐसा प्रेम करते हैं। और जब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करते हैं और ये हमको अगुवाई करते हैं, उसका शक्ति से, उसका अनुग्रह से हम ये सब कुछ कर सकते हैं जो हमको पहला नज़र में लगता है ये इतना कठिन है, कैसा हो सकता है। परमेश्वर के साथ कोई चीज़ कठिन नहीं है भाई। हमको दिल रहेगा और हमारा आंखें खोल जाएंगे, परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। जो शैतान का झूठ है उससे हमको छुटकारा मिलेगा। प्रभु हमारा आंखें खोल देगा कि हमारा जीवन कैसा है। हम ये लोगों का सामने जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनका सामने हम एक अच्छा गवाह है क्या? हम एक ज्योति है, हम एक नमक है उनका सामने। तो प्रभु हमारे ऊपर दया करे, हमको अनुग्रह दे, ताकि वो हमारा जीवन बदल दे और हम पूरा प्रभु के यीशु की ओर हमारा हम दिल लगाएंगे
और उसका शिष्य बनने के लिए हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। धन्यवाद। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। शालोम। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका 100% प्रेम करना चाहते हैं प्रभु। क्यों आपने हमारा 100% प्रेम किया। परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपने भी हमारा 100% प्रेम किया, आपका इकलौता पुत्र को दे दिया। लेकिन आज हम अब्राहम का जैसा हमारा जो प्रेम है, हमारा जो बेटा है, उसका बलिदान करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, क्यों ऐसा मन, ऐसा दिल हमको दे दो प्रभु। हमको शैतान का बंधन से और संसार का आकर्षण से हमको बचाओ प्रभु, कि ये संसार का कोई चीज का हम प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु प्रार्थना करता हूं कि आज जो गलत बपतिस्मा चल रहे, जिसके द्वारा सब गलत मसीह पैदा हो रहे हैं, ये बंद होने के लिए, और प्रभु उनका आंखें खोल दो सही बपतिस्मा के बारे में समझने के लिए, और उसके अनुसार बपतिस्मा लेने के लिए, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमको चलाओ, हमारे अंदर आ जाओ। ये बात परमेश्वर तुम्हारे साथ है नहीं। द लॉर्ड इज विथ यू, द लॉर्ड इज विद इन अस। प्रभु, हम चाहते हैं तो हमारे अंदर बैठना, हमारे साथ नहीं है। ये प्रकाशन हमको दे दो प्रभु, ये बुद्धि हमको दे दो, ऐसा अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलना प्रभु, ताकि हर एक शैतान का झूठ है हम तोड़ सके और हमको छुटकारा मिल सके, कि हम सही आपका शिष्य बने और आपका ज्योति और आपका नमक हम बन सके। हम सही आपका विटनेसेस, गवाह बन सके प्रभु लोगों का सामने, ताकि ये हमारा जीवन देखते हुए ये लोग आपको भी जाने, आपको भी पहचाने और आपके ऊपर विश्वास करें और उनका उद्धार हो। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।